आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और उसका नतीजा ये होता है कि हम अपने यूथ में ही कई ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी और न जाने क्या क्या, जो पहले कभी ओल्ड एज में हुआ करती थी। और उसकी खास वजह है कि हमारा रहन सहन और खान पान में की गई गलतियां। डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक और आम बीमारी है। इनफैक्ट भारत में हर 5वें व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डायबिटीज होती है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्म हुआ था, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो न सिर्फ आपको डायबिटीज के बारे में बताएं, बल्कि इसकी प्रिवेंशन और क्योर के बारे में भी आपको खास जानकारी दें। तो आइए वेलकम करते हैं तृप्ति वलोटिया जी की, जो न सिर्फ एक डायबिटीज एजुकेटर हैं बट ऑल्सो होलिस्टिक काउंसलर भी हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो करिए राइट नाउ। हेलो तृप्ति जी, वेलकम टू वुमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो। आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। I am Trupti from Mumbai. I am a diabetes educator and a counseling practitioner at Pooja Wellness Clinic. थैंक यू तृप्ति जी। आप न्यूट्रिशन और होलिस्टिक लिविंग की फील्ड में कैसे आई और होलिस्टिक मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? होलिस्टिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यानी पर्सन के उस पेन को, खाली पेन को नहीं क्योर करके उस इंडिविजुअल पर्सन को कंप्लीटली अटेंड करना, अंडरस्टैंड अ पर्सन होल। उनके विचार क्या है, उनका चाइल्डहुड क्या है, उनका थॉट पैटर्न कैसा है, उनके इमोशंस वो कैसे शेयर करते हैं, उनके रिलेशनशिप कैसे है। इट इज़ ऑल अबाउट अ 5 लेवल ऑफ अ हेल्थ: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। जब भी ये 5 लेवल पे पर्सन एक स्टेबिलिटी पाता है, तभी वो संपूर्ण स्वास्थ्य को पाता है। बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि हमारे जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे रहन सहन पर और हमारे खान पान पर। और अगर हम इन सब बातों के बारे में अवेयर हो जाएं तो आई थिंक 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी इमीडिएटली सॉल्व्ड। तृप्ति जी, आप ये बताइए कि आपके प्रोफेशनल जर्नी में आपने क्या पिछले वर्षों में ये देखा है कि डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी फैल गई है, और इसके क्या कारण हो सकते हैं? डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है और डायबिटीज़ पिछले कुछ सालों में बहुत ही बढ़ रहा है। जैसे स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट है और इंसान हमेशा अपने काम में, पैसे कमाने में और दूसरों में उलझ गया है, बट वो खुद को भूल गया है। अपने प्रति जो प्रेम, अपने खुद की देखभाल और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो भूल गया है। यही रीज़न है कि वो स्वास्थ्य के प्रति इतने सारे डिसीज़ को इनवाइट कर रहा है, डायबिटीज़ नहीं और बहुत सारे डिसीज़ को वो इनवाइट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपनी सेहत का नियमित रूप से ध्यान रखें तो न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी रहेगी बल्कि हमारे पूरे परिवार की सेहत अच्छी रहेगी। तृप्ति जी, ये बताइए कि मल्टीटास्किंग और तनाव से जुड़े हुए लोगों को इसने कैसे प्रभावित किया है और तनाव से हम कैसे बच सकते हैं? स्ट्रेस कई तरह के होते हैं: फाइनेंशियल स्ट्रेस, पर्सनल रिलेशनशिप के रिलेटेड स्ट्रेस, हेल्थ के रिलेटेड स्ट्रेस। बट स्ट्रेस तभी आता है जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं। या तो आप भविष्य के बारे में सोचते हैं या तो कोई पास्ट के विचार आपको परेशान करते हैं। उस बातों को लेके सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखें। अवेयरनेस जैसे ही बढ़ती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। आप सही समय पे सही डिसीजंस ले पाते हैं, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को देख पाते हैं, सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। 3 चीज़ें हैं: भाव, विचार और वाणी। आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स, ये तीनों को
अगर आप सही दिशा दे पाओ तो आप अपने जीवन में स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने तृप्ति जी। रोजमर्रा में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए चिंतन करना तो ठीक है, चिंता नहीं। तृप्ति जी एक और बात है, आजकल जब से ये पैंडेमिक हुआ है, लोग घर पर हैं, लॉकडाउन था, कहीं जाने को नहीं था, काम भी नहीं था, लोगों ने क्या किया, घर में रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपसी मनमुटाव भी हो गया है। और एक और बात जो हुई है वो है नींद का ना आना। कई बार ऐसा होता है कि हम रात रात भर सोशल मीडिया पे रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं और उससे हमारी प्राकृतिक निद्रा जो होती है वो बिल्कुल कम हो गई है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? बहुत सारे लोग का कहना है कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो उन्हें फ्रेश नहीं लगता है, यानी कि उनकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर डेली रूटीन में प्राणायाम को ऐड किया जाए, दैट विल हेल्प टू गेट अ गुड स्लीप। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और एनी योगा इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर अ पेशेंट। एंड देन योग निंद्रा एक ऐसा मेडिटेशन है जो अपने आप में एक बहुत ही रिलैक्सेशन फील कराता है पेशेंट को, जो बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं आने की कंप्लेन है तो पेशेंट वो भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स रख के अपनी अच्छी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। जी तृप्ति जी, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि प्रतिदिन हमें 7 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है या बार बार खुलती है तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं और ऐसे में हमें किसी काउंसलर या कंसल्टेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ वो हमें एक प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं बट ऑल्सो हमें इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। तृप्ति जी, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक डायबिटिक एजुकेटर की क्या भूमिका है? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जानना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ से होने वाले डैमेज ऑर्गन जो है उनको वो कैसे प्रिवेंट करे, उनके हार्ट को, आँखों को, फूड को और किडनी को। एजुकेटर का रोल है कि उस बातों को वो उनको समझाए, अवेयर करे कि उनके डेली लाइफस्टाइल में रूटीन चेंज करके वो किस तरह से सही डाइट के साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ, फिटनेस और एक्सरसाइज के साथ वो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर पाए, बैलेंस कर पाए और इन सभी ऑर्गन को प्रिवेंट कर पाए। डायबिटीज़ एजुकेटर का रोल है कि डायबिटिक पेशेंट को इस बात से अवेयर करे कि उनके लिए घर पे ब्लड शुगर को चेक रखना, उसका मॉनिटर करना और फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर्स के टच में रहना, एक 3 to 4 मंथ के इंटरवल में उनका HbA1c टेस्ट करवाना, शुगर फास्टिंग और PP टेस्ट करवाना और उसको रेगुलरली मॉनिटर करना। हर 4 से 5 महीने में जब भी प्रिवेंटिव टेस्ट होते हैं तभी उनकी आँखों का चेकअप करवाना, रेटिनोपैथी टेस्ट जिसको बोलते हैं, न्यूरोपैथी टेस्ट करवाना जिसमें पैरों की सेंसेशनरी टेस्ट होता है, फूड केयर के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अपने हार्ट का कैसे ध्यान रखना, किस तरह की जीवन शैली, कौन सा डाइट, लो कार्ब डाइट कैसे लेना, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए जिसमें वो कैसे स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, घर पे वो कैसे बेसिक एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन करके अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रख पाए, मॉनिटर कर पाए और सही तरीके से डायबिटीज से प्रिवेंट कर पाए। तृप्ति जी, जैसे कि आपने अपने वेलनेस सेंटर के बारे में बताया जो कि पूजा वेलनेस सेंटर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये बताइए कि इस सेंटर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या कैंप्स लगते हैं या कोई वर्कशॉप्स होती हैं, प्लीज़ हमें बताइए। डायबिटीज़ एजुकेशन, प्रिवेंशन और अवेयरनेस को लेके मेरे क्लिनिक में पूजा वेलनेस में हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे हमेशा सेमिनार होता है जो एजुकेशन सेमिनार है। हम सोसाइटीज़ में जाके कैंप्स करते हैं, ब्लड शुगर चेकअप कैंप करते हैं। हमने क्रिएटिवली कुछ वर्कशॉप्स डिज़ाइन किए हैं जहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स में एक्सपर्ट कुक है, डाइटिशियन है, जिनके साथ मिलके हमने कुछ ऐसी रेसिपीज़ डिज़ाइन की है जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। तो क्रिएटिवली उस वर्कशॉप्स में आके
वो सीख सकते हैं कि किस तरह से नए तरीके से नए इंग्रेडिएंट्स और जो न्यूट्रिशंस वैल्यू हाई है ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके डायबिटिक पेशेंट कैसे उसको अपने डेली लाइफस्टाइल में एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत खूब। इसका मतलब आपके वेलनेस सेंटर में आके एक डायबिटीज पेशेंट ना सिर्फ अपनी इस प्रॉब्लम से डील करना सीख जाता है, बल्कि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जीने की भी आदत उसको हो जाती है। तृप्ति जी, आपके इस वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद एक डायबिटिक पेशेंट में क्या परिवर्तन आ जाता है? होलिस्टिक एजुकेशन का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद पेशेंट का हमेशा ये एक्सपीरियंस होता है कि वो खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद की एक इनर जर्नी शुरू करते हैं, खुद को प्रेम करने की, खुद के विचार, खुद के इमोशंस और खुद के रिलेशनशिप में कैसे वो बेहतर बना पाए और हमेशा जीवंत रह पाए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाए, ताकि वो अपने जीवन में डाइट का, एक्सरसाइज का और एक स्वस्थ जीवन शैली का इम्पोर्टेंस समझ पाए। इसी बात पे आइए देखते हैं आपकी एक पेशेंट जिन्होंने आपके इस होलिस्टिक प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आज वो काफी संतुष्ट हैं। आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या कहना चाहती हैं। My name is Nupur Datta, and I just wanted to say a few words about how I felt after attending Trupti ma'am's session. On a personal level, I would like to say that I've been through very difficult times, and I know how it feels to go through such trauma, to go through so much of pain, and the person feels totally helpless, and there's a feeling inside which tells me that nobody is able to understand me. And it is at that point when Trupti ma'am came into my life. After attending her session, I felt it was a very holistic and an all-round approach. She has not only helped me heal mentally, but also physically, emotionally, and I was completely drained out. But after doing her sessions, after following each and every step that she has asked me to, I feel very optimistic, I feel very positive, and the affirmations that she's asked me to say has really worked wonders for me. Lots of luck to all those who are wanting to attend her session. Best of luck to Trupti ma'am and to all of you, and thank you so much for making this change in my life. Thank you ma'am. थैंक यू नुपुर जी। आपके टेस्टिमोनियल को सुनकर अगर किसी के मन में इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट था, वो भी क्लियर हो गया होगा। तृप्ति जी, होलिस्टिक शिक्षा में करियर बनाने के लिए इच्छुक लोगों को आप क्या सलाह और सुझाव देंगी? नेचर का रूल है, आप जो देते हो वही मल्टीपल होके आपके पास वापस आता है, और इसीलिए अगर कोई होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस में अपना कैरियर बनाना चाहे तो उनके लिए सभी डोर्स ओपन है। वो अपने पुराने से पुरानी जो वैदिक पद्धति है, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सीख के हज़ारों लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनके जीवन में एक नई मुस्कान ला सकते हैं, एक नया जीवन खुशियों भरा इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने तृप्ति जी। और जैसा कि जेम्स एल ब्रूक्स ने कहा है, इफ यू डोंट हैव द टाइम टू डू इट राइट, व्हेन विल यू हैव द टाइम टू डू इट ओवर? मतलब जब तक आपको इसको सही करने का समय नहीं है, तब तक आपके पास इसको खत्म करने का समय कब होगा? इसीलिए अपने लिए वक्त निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तृप्ति जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। लेकिन जाने से पहले आपका हमारे इस शो के बारे में क्या विचार है? जीवन में कुछ चीज़ें हमें बहुत इंस्पायर करती है, जैसे कुछ इंटरव्यूज़, कुछ शोज़, कुछ बुक्स, कुछ टीचर्स, कुछ फ्रेंड्स और हमारे पेरेंट्स। बात करते हैं इस वुमन इन्फ्लुएंसर टॉक शो के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक वुमन एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात
हज़ारों ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से शेयर कर पाए और उनका एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ जर्नी जो किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पाए. I feel this is a wonderful show giving an opportunity to all the women entrepreneurs. Come together and celebrate your own feminine, beautiful energy together, success together. Thank you, Sadaf, and thank you all the team members. Thank you. बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स में तृप्ति जी आपने इस शो को सम अप किया. थैंक यू सो मच. और हमारे शो पे आकर डायबिटीज़ के बारे में हमारे ऑडियंस को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रिवेंशन एंड क्योर के बारे में बताने के लिए और एक होलिस्टिक लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच वंस अगेन. जैसा कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली आस्क द एक्सपर्ट सेक्शन शुरू किया है जो कि हर वेडनेसडे टेलीकास्ट होता है. इस सेक्शन में हम उन सभी ऑडियंस के क्वेश्चंस और क्वेरीज और वरीज के बारे में डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट से और वो एक सोल्यूशन लेकर आते हैं उनके इस प्रॉब्लम का. तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, इमेज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे सोल्यूशन इसका. तो इसके लिए आपको हमें अपने सवाल भेजने पड़ेंगे एट द लिंक बिलो. और हाँ, जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे शो को फॉलो करते रहिए. अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं किसी और ख़ास गेस्ट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए.